हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। आपने बुक्स में देखा होगा कि दो लाइन लिखी हुई है कि ऐसे न्यूक्लियस जिसकी वैल्यू आई की वैल्यू 0 होती है वो तो एनएमआर इनएक्टिव होती है, ठीक है, और जिसकी आई की वैल्यू 0 नहीं होती है वो होती है एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक, अब जब हम बात करते हैं एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में, तो क्या है आई की वैल्यू, क्यों आई की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, क्यों आई की वैल्यू होल इंटीजर होती है, कब आई की वैल्यू 0 होती है। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों को पता होगा, तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि आई की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर को हम कैसे निकालते हैं। तो हम आज चलते हैं वापस न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस में क्या है आप देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। पहले भी मैंने बताया था कि हमें ऐसा लगता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रैंडमली अरेंज्ड है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी अपने अपने शेल है जिसके अंदर वो प्रॉपर्ली अरेंज है, ठीक है। न्यूट्रॉन भी स्पिन कर रहा है, प्रोटॉन भी स्पिन कर रहा है। हमें पता ही नहीं, हम क्या समझते हैं कि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है, प्रोटॉन पर +1 है, प्रोटॉन चार्ज बॉडी है, प्रोटॉन घूम रही है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रही है और इसकी वजह से ही एनएमआर आ रहा है। और एक्चुअली ये जो एनएमआर है, हम जिसको प्रोटॉन एनएमआर बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन का 1H1 है, उस प्रोटॉन के अंदर, उस हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं कि एनएमआर किसकी वजह से, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन दोनों की वजह से। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम आते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये इस तरह से रेंज है। आपको पता होगा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये किसके बने हुए रहते हैं, क्वार्क्स पार्टिकल के बने हुए रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्वार्क्स पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये जो क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं ये होते तो काफी 7 तरीके क्वार्क पार्टिकल है, लेकिन हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के केस में जो बात करनी है वो सिर्फ 2 तरह के पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है, अप क्वार्क पार्टिकल्स और डाउन क्वार्क पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं अप पार्टिकल्स और डाउन पार्टिकल, ये पार्टिकल होते हैं चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अप पार्टिकल्स जो होते हैं उसका चार्ज होता है, आप ये देख सकेंगे अप का होता है +2/3 और डाउन का होता है -1/3। तो ये चार्ज पार्टिकल स्पिन कर रहे हैं। अब न्यूट्रॉन के अंदर ये इस तरह से अप डाउन पार्टिकल अरेंज रहते हैं कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज वो क्या आ रहा है, 0। प्रोटॉन के अंदर वो इस तरह से अरेंज है कि जो टोटल चार्ज है वो क्या आ रहा है, +1, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन एज ए होल न्यूट्रल नहीं है, वो किसका बना हुआ, क्वार्क पार्टिकल का बना हुआ। क्वार्क पार्टिकल पर क्या चार्ज होता है, -n+, दोनों तरह के चार्ज होते हैं। प्रोटॉन भी सिमिलरली क्वार्क पार्टिकल का बना, लेकिन डिफरेंस क्या है कि दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। न्यूट्रॉन के अंदर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ डाउन पार्टिकल है, नीचे की तरफ अप है। तो क्वार्क के अंदर क्या है, ऊपर अप है, नीचे डाउन है। तो इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसमें 0 हो गया, इसके अंदर +1 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने खैर आप इतना ही समझिए। अब हम आते हैं वापस आई के ऊपर। आई इज स्पिन क्वांटम नंबर, और हमें एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आई की वैल्यू ये सब निकली। हम आते हैं पहले एग्जांपल पर। ऐसा एटम जिसका मास नंबर ऑड है, ठीक है, मास नंबर ऑड है। अब आते हैं प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर उसका ऑड है, न्यूट्रॉन नंबर उसका इवन है, स्पिन क्वांटम नंबर उसका हाफ है, 3/2 5/2 है। एग्जांपल दिया 5b11 9f 19। अब ये कैसे निकला क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं वापस 5b11। 5b11 के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, आप ये देखें 5b11 में प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गए प्रोटॉन, प्रोटॉन है 5, तो 2 4 2 4 5, ये तो हो गए प्रोटॉन आपके। और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं, दिस इज द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना है, 6 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 + 6 कितना हो गया, 11। ये है आपका प्रोटॉन, ये है आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन किस तरह से अरेंज है, 3 प्रोटॉन ऊपर की तरफ है, 2 प्रोटॉन नीचे की तरफ है। तो 4 तो एक दूसरे को एक दूसरे को पेयर अप कर रहे हैं, इसका मोमेंट कैंसिल, इसका मोमेंट कैंसिल।
अब कौन बचता है सिर्फ यहाँ, न्यूट्रॉन में आप देखिए एक दूसरे को कैंसिल करा, एक दूसरे को कैंसिल करा, एक दूसरे को कैंसिल करता है। अब आपका क्या सिंगल जो प्रोटॉन बचता है, ये सिंगल प्रोटॉन, इसका चार्ज कितना होगा, +1/2। इसी तरह से यहाँ पर +1/2 लिखा हुआ है। इस तरह से आप 3/2 5/2 भी निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आज लेते जहाँ मास नंबर इवन है, प्रोटॉन इवन है, नाइट्रोजन न्यूट्रॉन ऑड है। मास नंबर इवन, प्रोटॉन नंबर इवन, न्यूट्रॉन नंबर ऑड। एग्जांपल क्या लिया, 6 कार्बन 13। अब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ 6 कार्बन 13। ये मैंने क्या बनाया, 5B11। 6 कार्बन 13 नंबर आ रहे हैं, ठीक। इसमें हम अगेन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाएंगे। अब आ जाइए, प्रोटॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 5, 1 2 3 4 5। अगेन ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो है पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये पेयर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब क्या बचा, सिर्फ न्यूट्रॉन का हाफ बचा। तो यहाँ पर जो स्पिन है वो किसकी वजह से हो गई, न्यूट्रॉन की वजह से। तो मैं आपको यही बता रही थी अभी कि प्रोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एनएमआर के लिए, न्यूट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनो, 6 कार्बन 13, ये मैंने सिनेरियो बताया प्रोटॉन का। प्रोटॉन 6 है इसके अंदर और न्यूट्रॉन कितने हैं, 7। 6 में 3 पेयर बन जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करेगा। अब न्यूट्रॉन बनाइए आप। न्यूट्रॉन के केस में क्या है, यहाँ पे देखें एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड बचा रहता है, तो इसका जो प्लस हाफ है इसकी वजह से ही न्यूक्लियस जो है वो रोटेट होता है। नेक्स्ट आ जाइए आप एग्जांपल, ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर इवन है, प्रोटॉन ऑड है, न्यूट्रॉन ऑड है। अब इसके स्पिन क्वांटम नंबर है होल इंटीजर है इसका लिखिए। एग्जांपल 1h2। अब हम 1h2 बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज द 1h2। ये मैंने क्या बनाया अभी आपको, 6 कार्बन 30 प्रोटॉन, ठीक है। ये क्या मैं बना रही हूँ, 1h2, ठीक है। अब आप देखें 1h2 का मतलब एक प्रोटॉन है इसके अंदर, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन एक है, इस तरह से रेंज, न्यूट्रॉन एक है इस तरह, इसका हाफ, इसका हाफ। तो क्या हुआ, टोटल आई कितना हो गई, प्लस हाफ प्लस हाफ इक्वल टू +1। तो ये किसका आ गया, होल इंटीजर। किसकी वजह से, एडिशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ गया 1h2 का। इस तरह सब 7 नाइट्रोजन 14 का भी निकाल सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, मास नंबर इवन, प्रोटॉन इवन, न्यूट्रॉन इवन। इसका जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 आता है। इसलिए 0 वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो किसी तरह का कोई भी स्पिन शो नहीं करते। आई थिंक आपको स्पिन क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा एनएमआर इसी के ऊपर बेस्ड है। आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।